बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान अपनी जौहरी तनसीबात ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जौहरी तवानाई तंजीम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं है। इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, हम उन्हें ज्यादा ताकत से दोबारा तामीर करेंगे। जून में ईरानी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात की तामीर की तो वो दोबारा उन पर हमला करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि इसका जौहरी प्रोग्राम खालिस्तन सिविलियन मकासद के लिए है। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। गजा के महकमा शहरी दिफा का कहना है कि गजा सिटी में मलबे से मजीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा में इमदाद के सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। इसराइल रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों की इजाज़त दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की की इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिशें नहीं कर रहा है। और इसराइली फौज की जानिब से लबनान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। सेहूनी फौज ने जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद हो गए। लबनान के नबातिया डिस्ट्रिक्ट में भी इसराइली फौज ने हमला करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के जिगर की पैवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संग मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है, जिससे अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती नहीं, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म किया गया और इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। 2022 में उन्होंने खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाली तो PKLI की असर नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने दौर में इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इस इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है, जिससे गरीब अवाम बैन अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। PKLI के क़याम और उसके ऑपरेशन दोबारा शुरू करने वाली टीम लायक तहसीन है। इसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल इस्तांबुल का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो वहाँ अरब इस्लामी वज़रा ख़ारिजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और 7 अरब इस्लामी ममालिक गजा अमन मुआहदे की कोशिशों में शामिल रहे हैं। इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर जोर देगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी इज़्ज़त और इंसाफ की बहाली के लिए पुरअज़्म है। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CTD थाने के असलहा खाने में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका CTD के माल खाने में शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पॉन्स और हिकमत अमली से मज़ीद तबाही नहीं हुई। अभी आपको बताएंगे कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी है। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 2 गिरफ्तार हैं, 4 की तलाश जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस ने नौजवान के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी का मुकदमा थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट शहजाद खान की अदालत में पेश करके 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात I-8 मरकज राउंड अबाउट पर मुलजिम कार ड्रिफ्टिंग कर रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की। मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया और वर्दी फाड़ दी। मुलजिम ने पुलिस एहलकार से वायरलेस सेट छीन लिया और एहलकार को लातों और मुक्कों से मारा और पुलिस एहलकार को जान से मारने की धमकियां भी दी। दीगर एहलकारों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया। मुलजिम ने फायरिंग करके अवाम में खौफ और हिरास फैलाया और मौके से फरार हो गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहातों का अमन बहाल हुआ है। साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। इस मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज का कहना था कि इस्लाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली रोजगार और खुशहाली का जरिया भी है, जबकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। अरकान असम्बली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लीडरशिप में पंजाब पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा बन चुका है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर बम हमले में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में SHO थाना दोआबा इमरानुद्दीन, SI जिहाद अली और DSP आबिद खान शामिल हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके के फौरन बाद पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि काफिले में SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल समद, DSP टल मुजाहिद और SHO इमरानुद्दीन शामिल थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में ज़ेरे इलाज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की PKLI में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और जहीर बाबर भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शाह महमूद कुरैशी से हालिया दिनों में फवाद चौधरी समेत PTI के साबिक और नाराज रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से उस हवाले से भी बात की। मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान और सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब के बाद उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि काबीना इजलास में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक रेडियो पाकिस्तान जलाने की तहकीकात की मंजूरी दी जाए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के इंतखाब से मुखालिफिन को मसला है और यही लोग वज़ीर आला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के बहाने PTI को निशाना बनाया गया। रेडियो पाकिस्तान जलाने के वाक़े की तहकीकात काबीना में मंजूर की जाएंगी और ये भी देखा जाएगा कि दरवाजे किसने खोले। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने के बाद भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं। सुहेल आफरीदी किसी तौर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज़्यादा संगीन है। इख्तियार वली ने कहा कि PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क सुहेल आफरीदी की वीडियोज़ को जाली करार देने की मुहिम चला रहा है। किसी और मौके के करार देने से वीडियोज़ में नजर आने वाले जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। वीडियोज़ की फोरेंसिक के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज तीसरा रोज़ है। फिल्मों की स्क्रीनिंग, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के बाद डांस नाइट शुरू हो गई है। अमरीका, इटली, रोमानिया, कॉन्गो, मराकश और दीगर ममालिक के डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज के पीछे क्या तैयारियां हो रही हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से। आर्ट काउंसिल कराची दुनिया भर की सकाफत का मरकज़ बना हुआ है। आप स्टेज पर परफॉर्मेंसेस तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ थिएटर, डांस, वर्कशॉप, मुसव्वरी, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन स्टेज के पीछे क्या कुछ होता है, यही जानने के लिए हम आ गए हैं स्टेज के पीछे। इटली से हैं डिबॉक और रूबी हैं अमेरिका से और रोमानिया से हैं एलिना। तो इन तीनों से हम बात करते हैं। Today, I'll be performing a solo of my own choreography called Plum Night. I'll be doing a duet with one of our other dancers. I believe that will open the show. Well, I'm gonna perform a neoclassical, a contemporary, and the group piece with them at the end of it. There are 2 choreographies of mine. If you enjoyed, clap your hands, okay? We love your energy and we need also to be encouraged by your energy. दुनिया के मारूफ फनकाराएँ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है और थोड़े बहुत नर्वस हैं। लेकिन पिछली बार भी जब हमने पाकिस्तान में परफॉर्म किया, भरपूर पजीराई मिली है और इस बार भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये यहाँ से स्टेज पर जाएंगे तो खूब दाद समेटेंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती औलाद दीना वाडिया को गुज़रे 8 बरस बीत गए। दीना वाडिया 1948 में कायद-ए-आज़म के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहली बार पाकिस्तान आई थी। उन्हें ज़मीर शाह की रिपोर्ट देखिए। दीना वाडिया की वफ़ात 2 नवंबर 2017 में नमूनिया के बायस न्यूयॉर्क में हुई। वो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती साहिबजादी थीं और वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 98 बरस थी। उन्होंने सारी जिंदगी अवामी तवज्जो से गुरेज किया। BBC भारत के साबिक नुमाइंदा खुसूसी डॉक्टर एंड्रयू व्हाइट हेड सितंबर 2002 में न्यूयॉर्क में उनके अपार्टमेंट में उनसे मुलाकात करने में कामयाब हुए। इस मुलाकात में दीना वाडिया ने बताया कि उन्होंने कभी पाकिस्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार नहीं की। दीना ने कहा कि मुंबई ही उनका शहर था। वो 1948 में अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान गई और 2 बार अपनी फुप्पी फातिमा जिन्ना से मुलाकात के लिए भी आई। उन्हें बेनजीर भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं ने कई बार पाकिस्तान मदऊ किया, लेकिन वो हमेशा इनकार करती रहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उन्हें महज एक अलामती शख्सियत या मैस्कोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। इस्तांबुल मैराथन का मेंस टाइटल केन्या के लोकिटम केमिलो ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल इथियोपिया की एडिरा मिनेला ने हासिल किया। इवेंट में पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ 42.195 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। 2 बड़े आज़मों के दरमियान होने वाली दौड़ में दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। मेंस इवेंट में कीनिया के होनाज लोकिटिम किलीमू ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मुकर्रर फासला 2 घंटे 10 मिनट और 11 सेकंड्स में तय किया। दूसरी और तीसरी पोजीशन इथियोपिया के डिबेला और किबाटो ने हासिल की। खवातीन कैटेगरी का टाइटल इथियोपिया की एडिरा मिनीला ने जीता। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने का उनका वक्त 2 घंटे 26 मिनट और 18 सेकंड रहा। मैराथन में पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ 42.195 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसमें जियो न्यूज़ के फैजान लाखानी भी शामिल थे। पाकिस्तानियों में मेंस इवेंट में मुबारक बिन राफिद तेज तरीन रनर रहे, जबकि खवातीन कैटेगरी में कराची की सहरी शली पाकिस्तानी खवातीन रनर में वक्त के एतबार से तेज तरीन करार पाई। मिस्र के अजीमुशान अजायब घर के दरवाजे दुनिया भर के लिए खोल दिए गए हैं। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फिराना मिस्र के अदवार के अजीमुशान मुजस्मे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं।